आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्लोरिंग स्ट्रेस, है ना। कि स्ट्रेस एक्चुअली में इसको हम कहाँ तक देख सकते हैं और ये हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है, क्या असर करता है अगर हम स्ट्रेस करते हैं। ये सिर्फ एक चिंता ही होती है। कई लोग इसको एक्चुअली स्ट्रेस को ले लेते हैं कि कई बार इसको सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो बहुत जो है हमारे फ्यूचर के ऊपर, हमारी फैमिली लाइफ के ऊपर बहुत जो है ये इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेस जो है ये है क्या है। तो सबसे पहले क्या है स्ट्रेस, क्या होता है कि जो हमारे पूरे इमोशनल और फिजिकल सेंसेशंस, क्योंकि हम जो है एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जो भी हमारे आसपास होता है उसका हमारे ऊपर फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से जो है वो इफेक्ट पड़ता है। और इमोशनली जब हमें स्ट्रेस होता है तो हम क्या हो सकता है, देखा होगा जो बहुत लोग परेशान होते हैं ना, वो ज्यादातर चिड़चिड़े होते हैं। आप अगर प्यार से भी किसी को आवाज लगा दोगे ना, तो वो आगे से आपको ना बस इरिटेट होके ही बोलेगा कि क्या है, मेरे को ऐसे डिस्टर्ब कर दिया, कुछ कर दिया। आप जितना मर्जी प्यार से बोले, क्योंकि अंदर वो स्ट्रेस में होता है। गुस्सा है, एंजाइटी है, बीइंग ओवरवेल्म्ड, ओवर इमोशनल होता है। जैसे हम लोग कई लोगों का देखते हैं कि जो मूवीज देखते हैं या हम लोग सीरियल्स देखते हैं, तो वो उसको देखकर अगर वो इमोशनल हो जाते हैं, तो अगर कोई रोने वाला सीन आता है, बेशक पूरा सीन नहीं भी देखता हो ना, एक सीन में वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए देखिए इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज भी होती है ना, तो क्या बोला जाता है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे विचार मन में लेके आओ, है ना। तो फिजिकली, जब फिजिकली अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेस के साथ दर्द होती है। आजा। आ जाएगा। तो सॉरी। तो फिजिकली अगर हम देखें, फिजिकली इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। बॉडी पेन होने लग जाती है, चेस्ट में पेन भी होती है, थकावट हो जाती है, सांस फूलने लगती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, बंदे को सुस्ती नजर आती है, और ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरे को किसी ने ना, कि मेरे को कोई ऐसी चीज चाहिए, मेरे को क्योर चाहिए कोई ना कोई। तो इस तरह की जो है वो फीलिंग्स आती हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स की बात अगर हम करते हैं, तो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये हमारी एक नॉर्मल वरी है, आम चिंता है, या हम स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्स और पेन्स होती है, चेस्ट पेन होती है, फीलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे हमारी धड़कन बहुत तेज हो गई है, फटाफट से दिल धड़क रहा है। घबराहट में भी हो सकता है, एग्जॉशन होती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, बुरे बुरे विचार आते हैं, कई बार ऐसे सपने आते हैं, कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं एकदम से। ऐसे लोगों का कई बार तो वेट बहुत गेन हो जाता है, क्योंकि वो टेंशन में क्या करते हैं, वो टेंशन में खाना खाना शुरू कर देते हैं ज्यादा, कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उनको क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग सामने पड़ा हुआ खाना है, भूख भी लगी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो वेट लॉस हो जाता है। हेडेक्स है, डिजीनेस है, शेकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण जो है हमारा ब्लड जो है वो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। मसल टेंशन होती है, जॉ क्लेंचिंग होती है, जैसे आपने देखा हो कई लोग अपने बोलते हैं ना, गाल को खींचना शुरू कर देते हैं यूं बस, और एक तरह से मुंह बना लेते हैं। फिर उसके बाद स्टमक प्रॉब्लम्स होती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्स लाइफ जो होती है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, इम्यूनिटी उनकी कम हो जाती है, उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है। और विमेन में अगर हम बात करें, तो उनके पीरियड्स में चेंजेस आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही वाली जो है चीजें जो है यहाँ पे पिक में भी दिखाई गई हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल, है ना, माइंड पे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, इसकी क्या है कि एंजाइटी और इरिटेबिलिटी रहती है। तो जो इंसान है वो खिजा खिजा सा रहता है, हर समय वो नर्वस रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, एक सेकंड में उसे गुस्सा आ जाता है, और कई बार एक सेकंड में वो शांत भी हो जाता है। उसका मतलब हम लोग नेचर को ना गेस नहीं कर सकते हैं कि वो अभी जाकर क्या करेगा नेक्स्ट। उसका एक पल में, बोलते हैं ना, तोला एक पल में मासा, एक एक पल में वो पता नहीं है क्या होगा, और एक पल में उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो अभी क्या कर दे। तो डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, जब इस तरह से स्ट्रेस आता है, तो हमें जो है किसी चीज में हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग जो है चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं, हमें डिसीजंस लेने में हमें प्रॉब्लम आती है, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये चीज सही है या नहीं है, टोटली हम लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। फीलिंग्स ऑफ ओवरवेल्म और हेल्पलेसनेस, इसमें क्या है कि हम लोग ओवर इमोशनल रहते हैं, और अपने जो है इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो है
फिर क्या होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस इंसान को क्या होता है, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि वो उसमें बिल्कुल ही डूब जाता है। जैसे थोड़ा सा उसके मार्क्स कम आ गए, अगर बच्चों की बात करें, थोड़े से मार्क्स कम आ गए, उसे टेंशन हो जाएगी मेरे 2 नंबर कम क्यों आए, बस उसी में उसको टेंशन रहेगी। फिर क्या होगा, फिर वो अगला काम अपना उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, है ना। हम बड़ों की अगर बात करते हैं तो उसको भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम एक ही प्रॉब्लम से चिपक जाते हैं और नेक्स्ट जो आने वाली अच्छी लाइफ भी होती है ना वो भी हमारी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ स्ट्रेस कैन मेक यू बिहेव। तो स्ट्रेस के कारण, क्योंकि ये स्ट्रेस है ना, कई लोग बोलेंगे ये जान के ना हमारे साथ इस तरह बात करता है, तो ऐसा नहीं होता है। जब स्ट्रेस होता है ना तो हमारा एक नेचर ही वैसे बन जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, चीजों जो है उनको रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं। और ये सब चीजें हमें कैसे स्नैप एट पीपल, लोगों पे ना झपटना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी बात नहीं होती है वो पकड़ के ना कॉलर पकड़ के उस हद तक चले जाते हैं। जब हमें जो होता है ना स्ट्रेस से ये वाला नेचर बन जाता है। और आपने कई लोगों को देखा होगा यूं करके नाखून ही खाते रहना है, क्यों? क्योंकि वो लोग टेंशन में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम लोग कुछ सुन रहे हैं कि नहीं। वो हमें लगेगा कि इस तरह से देख के हमें सुन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है, इसको नेल्स को बाइट करने में। और वो एक सिंपल सी और सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना जानने का कि किसी को स्ट्रेस है कि नहीं है, वो हमेशा अपने दांत उसके ना यहाँ पे उसके नेल्स हमेशा खाए होंगे। और उसके बाद क्या होता है, एकदम से वरी करना, एकदम से चिंता करना, हाँ ये क्या हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, पिक एट और इच योर स्किन। अब कई बार क्या होता है इंसान को ना टेंशन होती है ना, तो वो फ्री बैठा हुआ इस तरह से करेगा और इस तरह से करना शुरू करेगा, कभी पीछे करना शुरू करेगा, उससे क्या होता है नेल्स लगे और हुआ उससे काफी हद तक जो है कई बार रैशेस भी हो जाते हैं। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है ना तो पता नहीं चलता हम कितनी जोर से करें। आपको पता है एक जगह पर जब हम रगड़ना शुरू करते हैं ना तो वो और क्यूरोसिटी होती है और उसको रगड़ो और वही जो है फिर रैशेस का जो है वो रूप ले लेता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्राइंडिंग योर टीथ। उसके बाद क्या है, जैसे बोलते हैं ना दांत खींचना, दांत अंदर करके बिल्कुल ही वो जो है वो वाली फीलिंग देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, बंदा जो है सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता है, या वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है, या वो सिर्फ उसको देखना शुरू कर देता है, उसको खाता नहीं है, सामने पड़ी हुई थोड़ी थोड़ी चीज भी है, ज्यादा चीज भी पड़ी होगी वो नहीं खाता। और लोग जो है स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं चलो ये जो है ना ये हमारी टेंशन कम कर देगा, अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इससे जो है हमारा जो ड्रिंक करने से हमारी टेंशन दूर हो जाएगी, लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं किसी को पता होता है कि ये 2 मिनट का ना एक नशा सा ही होता है जो प्रॉब्लम्स हल तो नहीं करता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए उसको दूर करता है। और उसको दूर करने के इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। उसके पास रेस्टलेसनेस होती है बॉडी में ना, बंदा ना सीधा एक टिक पे बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, उसके हाथ या पैर उसके कुछ ना कुछ चल रहेगा, तो वो लेग्स हिलानी शुरू कर देगा, या वो बैठे बैठे उसने किसी ना किसी चीज को छेड़ते रहना है, कुछ करते रहना है ना। मतलब बच्चों जैसी हरकतें, जैसे हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं आते हैं उधम मचा देते हैं, कभी कोई सामान इधर कर दिया, कभी बैठे टिक के नहीं बैठना, जो चीज हुई उसी तरह से इंसान का नेचर बन जाता है स्ट्रेस में। या फिर वो बैठे बैठे बिना बात के रोना शुरू कर देते हैं, आंसू आने शुरू हो जाते हैं, कोई बात भी नहीं होती है। स्पेंड और शॉप टू मच। अब टेंशन में लोग क्या करते हैं, अब टेंशन में लोग सोचते हैं चलो यार मन नहीं लग रहा, तो दूसरा बंदा बोलता है चल ठीक है हम लोग घूम के आते हैं, तो वो ओवर शॉपिंग कर लेगा, जो चीज नहीं भी चाहिए वो भी उसने खरीद लेनी है, बहुत ज्यादा खर्चा करना शुरू कर देता है, बेशक वो खाने के ऊपर है, बेशक वो ड्रेसेस के ऊपर है, जिसके ऊपर भी है। उसके बाद है हमारा नॉट एक्सरसाइज एज मच एज यूजुअली वुड। अब उसकी जो है कैपेबिलिटी, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो उसको अच्छी सोच नहीं दे रहा है, तो वो अपनी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं सोचेगा। तो वो जितनी उसकी एनर्जी होगी ना, क्योंकि साइकोलॉजी भी जो है फिजिकली भी वो सही नहीं है, मेंटली भी वो सही नहीं है, तो क्या है वो उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जितनी उसकी टेंडेंसी होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। या
उसको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को ना टेंशन ये भी होती है कि हम पतले नहीं हो रहे हैं या हम बिल्कुल पतले ही हैं तो हम मोटे हो जाएं। तो वो लोग या तो एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा करनी शुरू कर देंगे या फिर खाना ज्यादा शुरू कर देंगे, और उसके पास अपने आसपास के लोगों से बचेंगे, क्योंकि उनका नेचर ऐसे होता है, उनका किसी के साथ बात करने को दिल नहीं करता, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में जो है वो खोए रहते हैं। अब क्या, ये एक क्वेश्चन जो है ना ये सोचने वाला है कि क्या स्ट्रेस हमेशा बुरा ही होता है? हम लोग बोलते हैं ना, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये बहुत बुरी है, या ये कभी कभी हेल्पफुल भी होता है? अगर हम इसके बारे में सोचें कि हाँ, अगर हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, स्ट्रेस जो है ये बुरा हो सकता है, ये तो सबको पता है ना, हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस तो बहुत बुरी चीज है, क्या ये अच्छा भी हो सकता है? तो इसके बारे में अगर हम विचार करते हैं ना, तो आप ये सोचो कि आजकल बच्चों को पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। ठीक है, बच्चे आजकल जो है ना पढ़ाई में लगे हुए हैं, जो मैं सबकी बात, मतलब कुछ बच्चे तो होते हैं जो नॉटी टाइप होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो है स्ट्रेस होता है, क्योंकि आजकल 90, हमारी बारी में देखो क्या होता है, 60% मार्क्स ले लिए ना तो बहुत बड़ा होता है, फर्स्ट डिवीजन आ गई, इट्स ओके, बहुत बढ़िया है जी, फर्स्ट डिवीजन है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आजकल मार्क्स कैसे चल रहे हैं? 98.2, 99.1, 99.3। तो इतना ज्यादा बच्चों में भी इतना कंपटीशन आ गया ना कि आजकल जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं, पेरेंट्स का भी ऊपर से स्ट्रेस ऐसे रहता है कि वो लोग पढ़े। ठीक है, एक स्ट्रेस तो हमने गिन लिया कि उनको जी परेशानी बहुत हो गई है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर बच्चों के नॉर्मली एग्जाम्स लेने बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा? ठीक है, अगर एग्जाम्स नहीं होंगे, क्या बच्चा स्टडी करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर एक फैमिली मेंबर को, अगर हेड ऑफ द फैमिली को घर का खर्चा ना चलाना हो, क्या वो डेली जॉब पे जाएगा? क्या अगर हमें अपनी हेल्थ सही ना करनी हो, हम अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचें, तो क्या हम यहाँ पर सुबह मॉर्निंग सेशंस में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, है ना? तो कभी कभी जो होता है ना स्ट्रेस, काफी हालातों में अच्छा भी होता है, वो हमें मोटिवेशन देता है, वो हमें इंस्पायर करता है। लोगों से हम इंस्पायर होते हैं कि हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, तभी बोलते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, है ना? तो वो सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी फील्ड में भी है, जिनको हाथ का काम भी आता है, हेल्थ के बारे में भी आता है, तो बात सिर्फ यही होती है कि हम उस चीज को, जो हमारे टास्क दिए गए हैं, जो हमारा एम है, हम उसकी तरफ हैप्पीली जा रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हैं या नहीं। तो हमारा जो काम है ना, जो हमारा एम है, वो हम बड़े अच्छे तरीके से अगर उसको मैनेज करते हैं, तो वो स्ट्रेस नहीं होता, वो एक एंजॉयमेंट होती है, और वो गोल्स पे हमें बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा जो है हमारी नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अलर्ट करता है, मोटिवेट करता है हमें। अगर हम सोचते हैं उसके बारे में, तो जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो ये सोच के चलते हैं, अगर ऐसा ना हो तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो काम किया जाता है। लेकिन अगर हम, जो होता है स्ट्रेस, हमेशा प्रॉब्लम तब बनती है जब हम उसको प्रॉपर मैनेज करके किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, वो करते हैं, और सिर्फ सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक पॉजिटिव स्ट्रेस माइंडसेट की एक पिक है। सबसे पहले क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस माइंडसेट। पहले तो हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, ये तो श्योर होता है, कोई भी चीज बोलते हैं ना आसानी से हासिल नहीं होती है। तो हमें रेडी रहना चाहिए कि हम जो है, जो चैलेंजेस आएंगे उसको हम अडॉप्ट करेंगे, तो हमारा आधे से ज्यादा स्ट्रेस उसमें खत्म हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस में हम क्या करेंगे? अगर हम फोकस करते हैं एक चीज के ऊपर, याद रखते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया, डेली हम उसको प्लान करते हैं, अपने ब्रेन को स्पीड जो उसकी बढ़ाते हैं, जैसे हम कोई नया काम सीखते हैं तो हमें पहले उसके बारे में कम पता होता है, बाद में हम करते करते वो हमारी एक हैबिट बन जाती है ना? तो वो हमारा रिएक्शन का जो टाइम है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट होता है सर्वाइविंग स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है कि हमें सर्वाइव करना है, अब हमने कोई काम शुरू कर लिया है ना, हमें उसका स्ट्रेस बहुत हो रहा है, लेकिन क्या है, इसमें हमें मेंटली टफ होना पड़ता है कि हमें जो है ये वाला काम कंप्लीट करना है, हमें अवेयर होना पड़ेगा, न्यू पर्सपेक्टिव्स अपने आप को
मोटिवेट करने के लिए जो है नए नए हमें एम्स ढूंढने पड़ेंगे। एक लेवल कंप्लीट है, दूसरे पर एक क्लास जैसे बच्चे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना, अब हमें अगर हमें स्ट्रेस कम करना है ना, तो हमें जो है अपनी जो है ना प्रायोरिटीज को समझना पड़ेगा, उसको जो है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी पहले, कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। और हमें जो है एक दूसरे के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं इन सोसाइटी विद पीपल करते हैं, है ना। तो उसके बाद यही है कि अगर हम अडॉप्ट करते हैं नेगेटिव माइंडसेट को, तो हमें जो है नेगेटिव जो है बुरे आउटकम्स मिलते हैं। अगर हम अपने माइंडसेट को एम्ब्रेस करते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस आए हैं, मैं इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, अगर ये सोच लेकर चलते हैं तो वो पॉजिटिव रहती है। तो नेक्स्ट है हमारा, आगे चलते हैं इसके। Adopting the right attitude can convert a negative stress into positive one। तो स्ट्रेस अगर नेगेटिव भी होता है, अगर हम उसको सही नजरिए से देखते हैं तो वो जो है पॉजिटिव बन सकता है। जैसे हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है, तो हम लोग अगर सोचें, कई बार क्या होता है ना, देखो कई बार ना कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि हर चीजें हमारे अनुसार काम नहीं करती हैं, है ना। जैसे समझ लो कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी किसी के पास आई है, तो उसने क्या किया है, वो उसमें इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुआ, है ना। तो अगर हमारा नेगेटिव अगर हम सोचेंगे, हम सोचेंगे ओहो मिया मैं तो फेल हो गया, है ना, मुझे अब जॉब नहीं मिली, अब मेरा तो फ्यूचर ही खराब हो गया, अब मैंने क्या करना है। ये ना जरूर ना किसी ने ना कुछ पंगा लिया होगा, या किसी ने दूसरे बंदे ने रिश्वत दे दी होगी। मैं तो पूरी तरह से कैपेबल था, लेकिन देखो मेरे को नहीं मिला, वो डिसअपॉइंट हो गया। अब उसका आगे नेक्स्ट वो तैयारी नहीं करेगा, वो सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल ही ना नकारा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो पॉजिटिव इंसान होगा वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि हाँ मैंने क्लियर नहीं किया टेस्ट, तो मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी रह गई हो, है ना, या जो मैं डिलीवर करना चाहता था शायद वो वाला मैसेज अगले को नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ अगली बारी जो है और तैयारी करके आऊंगा, और इसको जो है अपनी कन्वर्सेशन को और बढ़िया करूंगा, है ना। तो फिर वो सोचता है कि फिर पॉजिटिव सोच वाला क्या सोचेगा, फिर वो ये सोचेगा कि जो है ना मैं अपना नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है ना, हो सकता है यार ये वाली जॉब मेरे लिए ना हो, इससे अच्छा भगवान ने मेरे लिए कुछ सोच रखा है ना। तो वो क्या करेगा कि और इंटरव्यूज देगा, और उसके बाद हो सकता है उसकी जो जॉब होती है वो बहुत बढ़िया से आगे लग जाती है। तो यही है कि जब हम चैलेंज करते हैं, स्ट्रेस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। तो हमें हेल्प क्या करता है, अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो वो हमारे गोल्स को बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, मोटिवेशन हमारी जो है वो बढ़ सकती है। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जैसे मैंने अभी, पॉजिटिव स्ट्रेसेस होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव हम कब सोचते हैं स्ट्रेस, जब हमें प्रमोशन तो मिल जाता है लेकिन हमारे काम का बोझ बढ़ जाता है, तो हम काम का बोझ तो बढ़ा होता है लेकिन खुशी इतनी होती है, पॉजिटिव होते हैं कि हमें वो काम फिर लगता है कोई बात नहीं, ये तो प्रमोशन हुई है तो अब तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे हम न्यू जॉब पे जाते हैं तो काम का स्ट्रेस तो होता है लेकिन खुशी ज्यादा होती है, इसका मतलब है ये हमारी सोच पे है, काम वही है। लेकिन अगर वही वाले पहले वाले में अगर नेगेटिव सोच होगी तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे नहीं है। मैरिज में ऐसे होता है, जब हम छुट्टियां लेकर जाते हैं, तो छुट्टियां जब लेके जाते हैं तो देखो, छुट्टी पे जाने ट्रिप जब लगाते हैं तो उसमें जाने से पहले हमें क्या होता है, उसके जाने से पहले हमें वेकेशंस पे जाते हैं कितनी तैयारी करनी पड़ती है सबको। देखो घर में लेडीज को क्या काम होता है, फटाफट से सारे सामान इकट्ठा करो, कुछ रहे ना जाए ये करे। तो देखो स्ट्रेस तब भी होता है जब हम घूमने जाते हैं, लेकिन क्या होता है उसको हमारी सोच होती है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग पैकिंग करनी पड़ेगी, हमारे दिमाग में ये बात होती है हमने घूमने जाना है। तो हमारी जो है सोच हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव होती है। तो उसके बाद क्या है, नेगेटिव में क्या है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो क्या होता है, लोग हमें अवॉइड करना शुरू करते हैं कि यार ये तो बस इसने तो ढंग से जवाब नहीं देना है, इसने मेरे गले पड़ जाना है, इसको छोड़ दो। और नेगेटिव किस तरह से हो जाते हैं, नेगेटिव होने के कारण कैसे होते हैं, किसी की फैमिली में डेथ होगी जो बहुत क्लोज था, उससे भी हो जाता है। सॉरी। तो कोई हॉस्पिटलाइज है हमारे घर में, किसी को चोट लगी है, कोई बीमार है ना, मनी की प्रॉब्लम है, पैसों के कारण ज्यादातर लोगों को यही होता है खर्चा कैसे चलेगा, किस तरह से फैमिली होगी। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेस देती हैं।
ठीक है, स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं और मनी प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं, तो हम लोग उसका रास्ता ढूंढे तो बढ़िया होता है। अब अगर हम बोलें कि हाँ हमें तो मनी प्रॉब्लम और हम लोग घर बैठ जाएं, क्या वो सॉल्व हो जाएगी? मनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें क्या है, अगर हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, मतलब अच्छी तरफ जाने के लिए अगर स्ट्रेस लेके उसके ऊपर काम करते हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब है कोई भी हम काम करेंगे उसमें हमें जो है प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाएंगे, अलर्ट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। जब भी हमें कोई काम करना होगा फटाफट तैयार होके करेंगे जल्दी से। उसके बाद हम क्रिएटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे अगर कुछ नहीं भी सॉल्व हो रहा है। जैसे हम लोग ये तो नहीं करते हैं ना, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, या हमें समझ नहीं आया। आजकल तो जिसको क्यूरियोसिटी होगी ना, जो पॉजिटिवली सोचेगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो गूगल खोल लेता है। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है अपने बारे में, हम लोग अपने स्पॉन्सर से बात कर लेते हैं, है ना, बड़ी टीम से बात कर लेते हैं, हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ टीम बात कर लेते हैं। तो उसके बाद नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है, जब नेगेटिव होते हैं हम, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हर समय थकावट रहती है, नींद चढ़ी रहती है, कोई थॉट्स ही नहीं आते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं है क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचना है, वीक महसूस करते हैं, है ना, भूल जाते हैं। तो अब इसमें मैनेजमेंट और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, हाउ कैन बी रिलीज स्ट्रेस। तो हम लोग जो है स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम बोले ना स्ट्रेस तो किसी के जीवन में नहीं है, इसको हम भगा सकते हैं, वो नहीं भगा सकते हैं, लेकिन हम इसे स्ट्रेस को आ, लेना बंद कर सकते हैं हम इस स्ट्रेस को, अगर हम डेली अपनी जो है स्ट्रेटजीज चेंज कर लें, अपना डेली रूटीन चेंज कर लें, हम अच्छी अपने आप को खुद को फिजिकली अच्छा हम महसूस करें, है ना। तो जिस तरह से हमें कोई मूड खराब होता है या स्ट्रेस होता है, हम लोग छोटी सी वॉक पे जा सकते हैं, हम लोग म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद दिन खत्म होने के बाद हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमने आज क्या नहीं किया और उसका कारण क्या था करने का, है ना। एट द एंड ऑफ इट, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड, नॉट व्हाट यू डिडंट गेट डन। तो हमेशा ये सोचो, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी में बुराइयां मत ढूंढो, अच्छाइयां ढूंढो। इसी तरह से अगर हमने स्ट्रेस से दूर रहना है तो हमने ये सोचना है कि आज मैंने क्या अच्छा किया। ये मत सोचो कि क्या नहीं कर पाया। अगर हम वो वाली सोच रखेंगे, हर एक दिन के लिए गोल्स रखने हैं हमें, वीकली, डेली, वीकली और मंथली गोल्स रखने हैं, और उसके बाद उसके हिसाब से करना है। जैसे हमें सीनियर्स भी बताते हैं ना, कोई भी गोल अचीव करना है उसको डिवाइड कर लो, तो वो चीजें करनी है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थेरेपिस्ट या हेल्थ केयर की हम लोग जो है वो हम हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई प्रिवेंट और रिड्यूस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस खत्म तो नहीं होता, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। ट्राई रिलैक्सेशन एक्टिविटीज, हम लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। आजकल ये सभी चीजें जो है, जैसे हम लोग अब जूम पे बैठे हैं, जूम के सेशंस में भी हमें यहाँ से गाइडेंस मिलती है, यूट्यूब से भी हमें जो है एटलीस्ट एक्सरसाइजेस या कोई पॉजिटिव चीजें इस तरह की हमें मिल जाती हैं। उसके बाद अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी है हमने, हर दिन सही खाना है, अच्छा खाना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्लीप के ऊपर कंसंट्रेट करना है, प्रॉपर जो हमारी स्लीप होती है वो लेनी है, पॉजिटिव जो है हमें सोच रखनी है, हर छोटी छोटी चीज का हमें थैंक यू करना है। और इसी से जो है, जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। उसके बाद है प्रिवेंशन, हाउ कैन आई प्रिवेंट और रिड्यूस। इसका सेकंड पार्ट और क्या है कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज यही आती है, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग सोचते हैं सब कुछ हमारे बस है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे लोगों का अपने घर के लोगों को या फैमिली वालों का बिछड़ना, अब उसको, डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। जो चीज हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अगर हम उसको ग्रैब कर लेते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर वो आगे नहीं सक्सेसफुल होती है, किसी कारण से कुछ होता है, तो मेन है कि हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हम हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें नहीं हो रही है ना कंट्रोल, उसको छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो, अगर आप स्ट्रेस हो, तो एक नो कहना सीखो। अब हमारा ज्यादातर स्ट्रेस क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोल देती थी ये, कि किसी ने कोई काम बोला ना, वो बोलती हूँ ओके। तो उसमें क्या होता था, किसी की तो ओके हो गई, हमने लोगों को तो खुश कर दिया, लेकिन जो हमारी रूटीन बनी थी हमारी खुद की खराब होगी। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ,
ओवर टायर्ड, क्योंकि अपनी भी टेंशन रही कि मैंने ये वाला काम नहीं किया, वो भी रात तक पूरा करना है, दूसरों की भी कर दी है। तो जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते वहां पे हमें लर्न टू से नो, वहां पर नो कहना सीखो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मेरे को अभी अपना भी कोई काम करना है, यू कैन मेक एनी एक्सक्यूजेस। तो उसके बाद है हमें लोगों के साथ कनेक्ट रहना है। और जो, क्योंकि लोगों के साथ अगर रहेंगे हम लोग खुद को हैप्पी फील करेंगे, हमें इमोशनल सपोर्ट मिलेगी, है ना। और बोलते हैं ना कि बाहर दुनिया में निकलो तभी पता चलता है, तभी एक्सपीरियंस प्रॉपर होता है। घर पे बैठ के किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, घर पे बैठ के कोई खास तरक्की नहीं होती है ना, जब तक हम बाहर एक्चुअल लोगों में नहीं जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्यों लोगों के साथ मिलना है, क्योंकि कोई अच्छा लिसनर भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के सुनते हैं। तो जब हम एक अच्छे लिसनर होंगे हम लोग लोगों के जो है दुख भी शेयर कर सकते हैं, उनको सजेशन भी दे सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो स्ट्रेस है हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। उसके बाद क्या है हमारी पॉजिटिव एसोवेशंस। तो इसमें क्या है, एफर्मेशंस। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो है सकारात्मक सोच हमें जो है, क्योंकि हमें ये होता है कि हम लोग जो है पॉजिटिवली जो है, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो हमारे आसपास पॉजिटिव होता है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं ना उस तरह से ही हमारा जो है एनवायरमेंट हमें वापस देता है। हमने वो 9th 10th में पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका एक रूल होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसका मतलब होता था कि जिस एंगल से कोई चीज, एक लाइट की रे ऑफ लाइट है, वो स्ट्राइक करती है वॉल के ऊपर, उसी एंगल से वो वापस जाती है। तो वही वाला रूल जो है वो हमारी थॉट्स के ऊपर भी होता है। जिस तरह के थॉट्स हम अपने मन में लाते हैं उसी तरह के थॉट्स जो है ना वो बाहर से एक्वायर होके हमारे पास वापस आते हैं। जो हम सोचेंगे ना, जो हम बाहर एटमोसफियर में, एनवायरमेंट में देते हैं, वही चीज हमारे पास आती है। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपने सोचा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कई बार सोचो कि कई बार किसी का मस्ती का मूड हो ना, तो वो क्या बोलेगा, जैसे उसको मान लो किसी को आज काम पे नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना, आज मूड नहीं है, तो क्या होगा, वो बंदा क्या बोलेगा, उसको घर के अगर प्रेशराइज करते हैं उसने बोलना है आज ना मैं ठीक नहीं हूँ। तो अब ठीक नहीं है, अगर वो कूदेगा और खुश रहेगा तो पता चल जाएगा ना कि वो स्ट्रेस में नहीं है, बीमार नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो अपना माइंड सेट करेगा, अच्छा ठीक है आज मैंने लेटे रहना है और ये शो करना है कि मैंने ना, क्योंकि मैच आना है, मैंने टीवी लगा लेना, मैंने लेट जाना है। तो वो क्या सोचेगा, हाँ मैं बीमार हूँ, अब वो लेटा रहेगा लेटा रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, वो सोच रहा है बीमार हूँ, क्योंकि वो शो कर रहा है लोगों को, उसको नहीं पता उसका इफेक्ट अपने ऊपर हो रहा है। तो दोपहर शाम तक थोड़ी देर में ना उसको लगना शुरू हो जाएगा, नहीं मेरे हेडेक होनी शुरू हो गई है, मेरी जो है ना वीकनेस आ रही है मेरे को। वो क्योंकि घर के लोग दवाई भी देंगे, है ना, डॉक्टर के पास चला जाए। तो जो हमने वो सोचा होगा ना वो चीज एक्चुअली होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। अगर हम सोचते हैं ना कि हम लोगों ने कुछ करना है, अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हम हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, हमें खुशियां मिलती हैं। अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो उससे हमें जो है फेलियर मिलती है, दुख उदासी मिलती है। तो हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना है और हमेशा अपने आप को क्या मैसेजेस देने हैं, दस हैं। आपने सोचना है आई एम अ शाइनिंग लाइट। मैं हमेशा चाहता हूँ मेरे में कोई भी अंधेरे वाली चीज नहीं है, मेरे में पूरी पॉजिटिविटी है। ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है ना, आमिर खान की मूवी थी ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया है। उसके बाद द प्रेजेंट मोमेंट इज काम। अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है, तो हमें बिल्कुल शांत रहना है। आई हैव ऑल आई नीड टू बी हैप्पी। तो हमें ये बोलना है कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे खुश रख सकता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइफ। इस जिंदगी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ भगवान का कि उसने मुझे ये लाइफ दी है। आई कैन लीव माई वरीज बिहाइंड मी। तो हमें ये भी सोचना है चिंताएं हैं मेरे पास, लेकिन उसको मैंने पीछे छोड़ के अभी का जो पल है इसको मैंने पॉजिटिव करना है, इसको मैंने जीना है। आई डोंट नीड टू फील पुअरली। मैं बेचारी या बेचारा नहीं हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में इतनी है, मेरे पास जो है काफी सारे जो, सिर्फ इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है ना, अगर हम किसी को गाइड कर लेते हैं। तो मैं बेचारा बेचारी नहीं हूँ, मेरे पास हर सॉल्यूशन का हल है। फिर उसके बाद आई विल रिलीज माई नेगेटिव फीलिंग्स एंड टेंशन। अगर मुझे कोई टेंशन आ भी जाती है, फीलिंग्स आ भी जाती है, तो मैं उसको एक साइड पे करके अपने आज के पल में जी सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे मन में कोई गलत विचार आ रहा है
तो मैंने उसको क्या करना है, मैंने आज की या कल की सारी अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, जो मैंने अच्छा किया। अगर किसी के बारे में भी बुरे विचार आ रहे हैं, तो ये सोचो उस इंसान ने कोई एक तो अच्छा काम किया होगा ना। सारा कुछ तो बुरा कोई नहीं करता ना, इतना बुरा भी कोई नहीं होता कि हर समय हमारे साथ बुरा करता हो। उसकी एक अच्छाई को याद अगर हम कर लेंगे, तो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स और हमारी टेंशन जो है वो दूर हो जाएगी। माई इंटेंशंस आर पॉजिटिव। तो इसमें क्या है कि हमारी जो है इंटेंशन, मेरी जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, किसी का बुरा नहीं चाहना है, हमेशा जो है अच्छा चाहना है। आई विल नॉट लेट थॉट्स ड्रैग मी आउट। मैं कभी भी अपनी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। तो अगर हम ये वाली चीजें अडॉप्ट करते हैं ना लाइफ में, तो हमें जो स्ट्रेस वाली चीजें होती हैं वो भी स्ट्रेस नहीं देती हैं, उसका सॉल्यूशन देती हैं। सो ऑलवेज बी हैप्पी। तो थैंक यू सो मच। तो मेरा यहीं तक पार्ट था, क्योंकि आज टाइम चेंज है।